बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में बताऊंगा। ये फार्मूले जो है वो एक्सेल उन लोगों के लिए होगा कि जो बिल्कुल एक्सेल के अंदर फ्रेश है, यानी एक्सेल फ्रेशर्स के लिए होगा। तो यहाँ जो बेसिक फार्मूले जो हम यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करने के बाद जो है आप अपना जो है वो बेसिक एक्सेल जो है वो चला सकते हैं। अब बेसिक एक्सेल क्या मतलब, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं और कुछ एक्सेल यूज़र ऐसे भी हैं कि जिनको एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी हाउ नो नहीं होती कि एक्सेल कितना सॉफ्टवेयर बड़ा है और उसमें क्या काम होता है, हम किस तरीके से काम करें। लेकिन अगर आपको कुछ बेसिक फार्मूले मालूम हो तो आप उसको ईजिली चला सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूले क्या होंगे, हम यहाँ पर जो है वो कुछ फार्मूलों को राइट डाउन कर लेते हैं और फिर इनको जो है वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन सा फार्मूला क्या काम करता है। तो एक फार्मूला जो हमारे पास है वो है सम का फार्मूला है। उसके बाद मैं एंटर करूंगा यहाँ पर और सम के बाद हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सम प्रोडक्ट। एक ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा मैक्स का जो फार्मूला है और मिनिमम का फार्मूला, यानी मैक्सिमम फार्मूला और मिनिमम फार्मूला। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लार्ज फार्मूला और फिर हम यहाँ पर देखेंगे स्मॉल फार्मूला। तो ये जो है वो कुछ फार्मूले हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनको जो है मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट रख लेता हूँ ताकि हम वन बाय वन जो भी फार्मूले यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे तो उनकी हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर अपने सम फार्मूले की। किस फार्मूले की? सम। इस फार्मूले के अंदर आपको अपना जो है वो टोटल निकालना हो तो आप यहाँ पर किस तरीके से जो है वो टोटल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको हमें यहाँ पर टोटल करना है। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई नंबर्स हैं इस तरीके से और अच्छी खासी हमारे पास एक रेंज है जिसके अंदर हमें जो है तमाम नंबर्स को टोटल करना है, इनका कैलकुलेट निकालना है। अब देखें ये पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, मैंने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई हुई है। अगर आपके पास लैंग यानी कि लिस्ट जो है वो लॉन्ग होती है तो तब भी आप जो है सम के फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन देखें, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर इक्वल लगाया, सम का फॉर्मूला राइट डाउन किया। तो आप जब यहाँ से नीचे आएंगे इस तरीके से कीबोर्ड की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस फॉर्मूले के ऊपर आप आएंगे। टैब बटन जब आप दबाएंगे कीबोर्ड से तो देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपका यहाँ पर राइट डाउन हो जाएगा। नंबर वन वैल्यूज के अंदर आपने क्या करना है, इस पूरी रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना। तो देखें ये आपके पास आंसर आ गया है 446, यानी कि इस पूरी रेंज का टोटल हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले की मदद से। वरना आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो बहुत से मैंने लोगों को देखा है एक्सेल खोला हुआ होता है और साथ में कैलकुलेटर खोला हुआ होता है, कैलकुलेटर से प्लस करते हैं और यहाँ पर आंसर लिखते हैं। तो जब आप बेसिक फॉर्मूले आपको नहीं याद होंगे तो आप कैलकुलेटर वाला ही काम करेंगे। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद होंगे तो आप अपने बेसिक एक्सेल को इस तरीके से आप उसको चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब सम फॉर्मूले को एक और टेक्निक से यानी इसकी शॉर्ट की की मदद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आपको इनका टोटल यहाँ पर निकालना है किसी भी सेल के अंदर, चाहे आप इसी सेल के अंदर निकाल लें, आपने जो है यहाँ पर ऑल्टर और इक्वल, आपने ऑल्टर इक्वल प्रेस करना है। तो ये देखिए सम फॉर्मूले की शॉर्ट की है तो ये डायरेक्टली आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे तो ये देखिए इससे भी आपके पास आंसर क्या सेम आ रहा है, 446 आ रहा है। तो सम फार्मूला आपको इस तरीके से यूज करना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट फार्मूला आपके जहन में कुछ अलग सा ही आ रहा होगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स से जिनको मालूम आता है मैथमेटिक्स की, तो प्रोडक्ट हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि जैसे आपके पास यहाँ पर कुछ दो वैल्यूज हैं, मैं यहाँ पर इस तरीके से जो है वैल्यूज लिख लेता हूँ। अब इन वैल्यूज को मुझे जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं और सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से? आपने इक्वल लगाया, आपने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई का सिंबल आपने बनाया और दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया और आपने इंटर कर दिया तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 275। अब आप इस फॉर्मूले की जगह, ये जो हमने बेसिक है बिल्कुल बहुत ही, तो आप अगर इस फॉर्मूले की जगह इस प्रोडक्ट फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो तब भी आपके पास यही सेम आंसर आएगा। आपने लगाया इक्वल, उसके बाद आपने लगा दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया। नंबर वन वैल्यू के अंदर आपने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। नंबर टू के अंदर आपने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद आपने कर दिया इंटर। तो देखिए तब भी आपके पास आंसर क्या रहा, 275। अब ये हर फॉर्मूले को आपने अप्लाई नहीं करना, आपने यहां से जो है इसको ड्रैग कर देना। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सब वैल्यूज का जो है टोटल यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन आपके पास निकल के आ जाएगा।
अब प्रोडक्ट फॉर्मूला भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सम प्रोडक्ट की। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब सम प्रोडक्ट यानी कि उसमें आपको ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। अच्छा अब इस फॉर्मूले को यूज करना कैसे है, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली जो है काम करना है। अब देखिए मैंने क्या काम किया, जैसे हम इस स्टेप को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या काम किया कि मेरे पास जो है ये अमाउंट है, मैंने इस तरीके से बात कर ली, और ये मेरे पास जो है वो क्वांटिटी है। अब अगर मैं एक अमाउंट देख रहा हूं कि 55 है और 5 क्वांटिटी हो तो कितनी अमाउंट बनेगी। तो मैं अगर यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का मैंने फॉर्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। यानी एक जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 55 है और 5 अगर हम उसको परचेस करते हैं तो उसकी प्राइस क्या बनती है 275। फिर मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा। अब ड्रैग करने के बाद अब मुझे इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए जब मैंने यहां पर ऑल्टर इक्वल दबाया, सम का फॉर्मूला लगाया और एंटर कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आया 2631। तो मैं इसको फिलहाल जो है यहां पर साइड पे लिख लेता हूं इस तरीके से। अब देखिए मैंने जो है यहां पर कितना लंबा यहां प्रोसेस किया। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने फॉर्मूले को ड्रैग किया, उसके बाद मैंने इनका टोटल निकाला। लेकिन सम प्रोडक्ट जो है वो आपको इतना लेंदी स्टेप करने नहीं देगा। उसको हमने कैसे यूज करना है, अब देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूं मैं। अब अगर मुझे टोटल निकालना है कि इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए और इसका टोटल भी निकल जाए, जो कि हमारे पास ये आंसर आ रहा था, मैंने क्या करना है यहां पर इक्वल सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। एरे 1 के अंदर मैंने यहां पर इस सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। एरे 2 के अंदर मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और उसके बाद मैंने कर दिया एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया अब आप देखें दोनों आंसर मेरे पास सेम आ रहे हैं। तो देखें सम प्रोडक्ट ने क्या काम किया कि उसको सम भी किया और उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो देखें जितने स्टेप्स आपने यहां ज्यादा किए थे ना, अब देखें एक ही इस फॉर्मूले के अंदर इसने वो पूरा जो हमने स्टेप अभी इससे पहले किया था उसने एक ही हमें फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करके दे दिया। तो ये सम प्रोडक्ट का फायदा है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहां पर मैक्स फार्मूला। मैक्स फार्मूला क्या काम करता है, मैक्स फार्मूला काम करता है कि अगर आपकी कोई एक रेंज है नंबर्स की, आप यहां पर देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, क्योंकि हर नंबर्स के अंदर कोई ना कोई बड़ी वैल्यूज तो होगी। तो हम यहां पर मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने क्या किया, रेंज यहां पर दे दी, इस तरीके से सेलेक्ट कर ली रेंज को, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखें इस पूरी रेंज के अंदर आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 72 आ रही है। अब इसी तरह अगर आप यहां पर देखते हैं, मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया, लिख दिया मैक्सिमम, कि यानी कि ये आपकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज है। अगर हम यहां पर देखते हैं मिनिमम, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, तो आपने लगा इक्वल मिनिमम फॉर्मूला अप्लाई किया, रेंज आपने सेलेक्ट की यहां तक। अच्छा याद रखिएगा ये मत सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि यहां फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इसलिए हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आपकी 5 वाली है, यानी इस रेंज के अंदर। तो अगर आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो आप मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू यहां पर निकालनी है तो आप मिनिमम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लार्ज फार्मूला। अच्छा लार्ज फार्मूला, इससे भी थोड़ा सा आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने बड़ी वैल्यू निकालनी है तो, और स्मॉल वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। लेकिन इन दोनों फार्मूले को हम कंडीशन में यूज करते हैं। अब मिनिमम और मैक्सिमम में तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकल गई, लेकिन लार्ज में हम कंडीशन लगाते हैं। मैंने यहां लिख लिया लार्ज और यहां मैं लिख लेता हूं स्मॉल, यानी कि आपको इसी रेंज के अंदर, इस रेंज को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब यहां मुझे निकालनी लार्ज नंबर। अच्छा अब लार्ज वैल्यू जो निकालनी है ना, अगर आप चाहते हैं कि सबसे बड़ी ली निकालनी है, यानी कि उससे एक छोटी, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि यहां दिखा रहा है 72 से एक कम, यानी इससे छोटी कौन सी है, तो हम लार्ज फॉर्मूले को यूज करते हैं। यानी कि आपने लगा इक्वल, लार्ज फॉर्मूला अप्लाई किया, एरे के अंदर आपने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, यहां पर कॉमा लगा दिया, उसके बाद के यानी नंबर्स के लिए होता है, तो आपने कौन से नंबर की देखनी। अगर आपने 1 प्रेस किया ना तो आपका आंसर 72 ही आएगा। तो फिर इसका मतलब फिर फायदा नहीं है कि हम इस लार्ज फॉर्मूले को यूज करें, आप डायरेक्टली मैक्सिमम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपने यहां पर चेक करना है कि आपको सेकंड नंबर की हाईएस्ट देखनी है या थर्ड नंबर पे देखनी है या फोर्थ नंबर पे देखनी है, तो वो नंबर आपको डाल देना है। तो मैंने यहां पर नंबर 2 डाला कि 72 से सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन सी आ रही है, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो देखिए अब देखिए 72 से छोटा कौन सा है, 71 है। अगर मैं यहाँ थर्ड करूंगा तो 71 से छोटा कौन सा आ रहा है, 69 आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं 4 डालूंगा
तो 69 से छोटा कौन सा आ रहा है यहाँ पर, तो आई थिंक यहाँ 58 आ रहा है। तो ये नंबरिंग वाइज जो है तो हम यूज कर सकते हैं इसमें लार्ज और स्मॉल। इसी तरीके से स्मॉल फॉर्मूला इसका ऑल्टरनेट है। आपने एरे सेलेक्ट किया यहाँ पर, इस पूरी रेंज को आपने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, अब नंबर पूछ रहा है आपसे। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर जो है 1 डालेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा आंसर, यानी सबसे छोटी वैल्यू आपकी 5 है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट है, यानी कि 5 के बाद जो सेकंड लास्ट वैल्यू जो आती है बड़ी, वो कौन सी है, वो आ रही 8 आ रही है। देखिए अभी देखने से पता चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो देखिए मेरे पास क्या आ गया आंसर, 8 आ गया। तो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं एक्सेल के अंदर तो आपका इतना एक्सेल तो स्ट्रांग हो ही जाएगा कि आपको जो है वो कैलकुलेटर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपको आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है फिर भी तो आप कमेंट करके हमसे लाजमी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।